हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का समय युग परिवर्तन का, कल की अवतार के मिशन का और पूरी तरह से सतयुग की स्थापना करने का समय स्टार्ट हो चुका है। घोर कलयुग के इस समय में हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को बटोरने में लगा हुआ है। भूल चुका है कि ये धरती, ये संसार एक किराए का घर है जिसमें लिमिटेड टाइम के लिए ही हर इंसान को रहना है। लेकिन आज इंसान इस संसार के माया जाल में कुछ इस तरह उलझ गया है कि अपने ही कर्मों को बुरा करने पर तुला हुआ है और अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। ज़रा सोचिए, रशिया के कारण आज न जाने कितने ऐसे लोगों की जानें चली गईं जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनकी कोई दुश्मनी नहीं थी रशिया के साथ। अगर वो यूक्रेन पर हमला नहीं करता तो क्या ऐसे लोगों की जानें जाती? लेकिन ये सब कुछ कल की अवतार की विनाश लीला के तहत ही चल रहा है। अब समय है मोक्ष पाने का या फिर रीबर्थ लेना है। ये डिसीज़न हमारे और आपके हाथ में है। कल की अवतार ने उनके फाइनल मिशन के तहत हर एक इंसान को 2 चॉइसेस दी हैं। अब ये चॉइस हमारी होनी चाहिए कि हमें कौन सी राह चुननी है। क्या हमें मोक्ष प्राप्ति की राह पर चलना है और यही डिसीज़न लेना है, उसके तहत ही अपने कर्मों को करना है, या फिर रीबर्थ के राह पर चलना है, फिर से एक बार रीबर्थ यानी हमारी आत्मा फिर से एक बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ जाए। क्योंकि कल की अवतार द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, एंजल के द्वारा, स्पिरिट गाइड के द्वारा लाख संकेत मिलने के बावजूद भी आज अन्याय के समुद्र में, अत्याचार के समुद्र में आज इंसान गोते लगा रहा है। उसे कहीं कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उसके पाप का घड़ा भर चुका है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। इस अंधेरे में से रोशनी उसे ही दिखलाई पड़ेगी जो मोक्ष की राह पर आगे जाएगा। और मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होगा? यदि आपके सोल को, यदि अवेकनिंग की राह आपकी सोल ने पकड़ ली है, यानी आपने आत्मचेतना की राह पकड़ी है, उसे आपने समझ लिया है और आप उसी राह पर चल पड़े हैं, तो डेफिनेटली मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भी पाप हैं वो इसी जीवन में कट जाएंगे और कल की अवतार का साथ मिलकर उनके आशीर्वाद से उन आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यानी जीवन और मरण के चक्र से वो आत्माएं आज़ाद हो जाएंगी। लेकिन आज जो इंसान दूसरों पर अन्याय कर रहे हैं, दूसरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, आज भी दूसरों को धोखा दे रहे हैं और चीट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फिर से एक बार रीबर्थ लेना ही पड़ेगा। यानी सतयुग में तो वो आत्माएं नहीं जाएंगी, लेकिन फिर जब त्रेता, द्वापर और कलयुग का चक्कर चलेगा, मैंने आपसे कहा था ये साइकिल है जो एक युग के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा चलता ही रहता है। युगों युगों से यही युग परिवर्तन और ऐसे ही युग का साइकिल कंटिन्यू, पहिया घूम रहा है समय का और चल रहा है। तो फिर से जिन आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उन आत्माओं को फिर से किसी भी बर्थ में जो उनका रीबर्थ होगा, वो किसी भी कोई भी प्रकार का शरीर उन्हें फिर से धारण करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पापों की सज़ा उन्हें पूरी तरह से हो सकता है कलयुग के अंत तक ना मिले। तो जब ना मिलेगा और कुछ पेंडिंग रह जाएगा, तो वो पेंडिंग कार्य जो है, पेंडिंग फल जो है, पेंडिंग रिजल्ट जो है, भुगतना तो पड़ेगा ही। मैंने आपको बताया जगन्नाथ जी की स्टोरी, माधवदास जी की स्टोरी, कि सिर्फ 15 दिन उनके नसीब का रह गया था। या तो वो भोगते या तो फिर
अगर उन्हें मृत्यु आ जाती तो अगले जन्म में फिर से उन्हें उस भोग को भोगने के लिए आना पड़ता। लेकिन चूंकि वो रात दिन दिन रात भक्ति में लीन रहते थे, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था उनके जीवन में, इसलिए पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण उन्होंने कुछ तकलीफें तो सही, लेकिन अंत में सेवक के रूप में जगन्नाथ जी ने उनकी सेवा की और उन्हें रोग मुक्त किया और उस रोग को अपने शरीर में धारण किया। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बतलाया है। तो उसी प्रकार यदि जो भी भक्त हैं आज, जो ईश्वरीय ताकत से जुड़ चुके हैं, जिन्हें नज़र आता है वो सब कुछ कि कुछ कहीं पर कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो हम पर नज़र रखे हुए है और हम उसके अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो फिर वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, रीबर्थ का चुनाव नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अपने कर्मों के ऊपर सही कर्मों को अंजाम देंगे, दूसरों की बातों में नहीं आएंगे और उन्हें डेफिनेटली मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि कल की अवतार अपने भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा है, आग का दरिया है या कहीं ज्वालामुखी बस्ट हो गया है या कहीं भूकंप, प्रलय, बारिश, चाहे बिजली कड़क रही हो, बिजली गिर गई हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उनका वो भक्त है या फिर उसने नेक कर्मों को आजीवन अंजाम तक पहुंचाया है, दूसरों की मदद की है, स्वार्थी जीवन नहीं जिया है, तो ऐसे इंसान को निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति यानी मुक्ति मिलेगी, फिर से उसे रीबर्थ नहीं लेना पड़ेगा। समय अब आ चुका है खत्म होने का, लेकिन अभी नहीं खत्म हो रहा है। 2025 तक सतयुग सब लोग कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं आने वाला है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि गलत मैं बोल नहीं सकती हूँ। मेरे ऊपर भी कल की अवतार की नज़र है, तो मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ। टाइम लगेगा, मैंने आप लोगों को टाइम दिया है पिछले वीडियोस में कि अभी बहुत टाइम है, लेकिन इन्हीं टाइम में युग परिवर्तन का कार्य तेजी से चल रहा है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति लेनी है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है या फिर रीबर्थ लेना है, चॉइस इज योर्स। तो सोच समझकर अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाइए और ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, जितने भी पाप मैंने किए हैं उसकी सज़ा इसी जन्म में हमें दे दीजिए और इस जन्म और मरण के चक्र से हमें आज़ाद कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।